भूतनी का घर। रुड़की शहर के एक उपनगर में एक बेहद पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशकुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उसकी किसी न किसी कारण मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। अंधविश्वास पर विश्वास न करने वाले विजय नाम के एक शख्स ने उस घर को खरीद लिया और वो खुश था, क्योंकि घर बहुत ही सस्ते दाम में मिला था। वो अपने बेटे मोनू के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ गया। घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन में ही विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा। पहले तो वो इसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वो सतर्क हो गया। एक दिन मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा कि बाथरूम में पानी अचानक बंद हो गया है और उसने वहां एक डरावनी औरत को देखा है। इतना कहते कहते मोनू अचानक पापा चिल्लाकर चुप हो गया। विजय ने देखा कि बच्चा उसके पीछे किसी को घूर रहा है। विजय ने पलटकर पीछे देखा तो एक औरत उसके पीछे खड़ी थी, जो फिर गायब हो गई। मोनू डर से चीख रहा था, तो विजय मोनू को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। बाद में विजय ने सोचा शायद उन दोनों ने खिड़की के शीशे में बाहर से गुजरने वाली किसी महिला को देखा होगा। मोनू बहुत सहम गया था और घर के अंदर जाने को मना कर रहा था, तो उसका डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उसे साथ लेकर तीनों घर में वापस आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात हो रही थी और अचानक घर की बिजली चली गई। विजय ने घर से झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी, सिवाय उनके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी होगी। इतने में विजय को मोनू के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास भागा। मोनू को दोबारा से घर में वो औरत दिखाई दी थी। मोनू को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। तभी उनका कुत्ता यहाँ वहां देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगता है। विजय को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही विजय को सामने एक कंकाल दिखाई देता है, जिस पर साड़ी लिपटी थी, जो कि धागा धागा हो चुकी थी। कंकाल देखकर मोनू डर के मारे चिल्लाने लगता है। विजय अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पांव दरवाजे के पास बनी लकड़ियों की सीढ़ी में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वो अपने पांव को बाहर नहीं निकाल पाता। मोनू अपने पापा को बाहर खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन काफी प्रयास करने पर भी वो विजय को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय न सूझने पर कुछ देर बाद मोनू अपने कुत्ते को लेकर घर के अंदर चला जाता है और तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहां विजय करीब 15 मिनट तक मशक्कत करने के बाद अपना पांव बाहर निकालने में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर मोनू को तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो मोनू और ना ही कुत्ते का कुछ पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो विजय हार मान लेता है और उनको दोबारा मिलने की आस में वहीं रहता है। अगले दिन विजय बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वो दरवाजे से उल्टे पैर भागने लगता है। विजय के पूछने पर वो कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इतना कहकर इलेक्ट्रिशियन वहां से भाग जाता है। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनते ही विजय उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा। इसके बाद विजय भूतनी का घर छोड़कर चला जाता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्पूकी टीवी हिंदी। और हाँ, अगली कहानी के नोटिफिकेशन के लिए
बेल बजाना ना भूलें। धन्यवाद।